हमको नहीं पता। किसका अपने हाथ में रखिए। आज ईद उल अजहा है, इसको ईद कुर्बा कहा जाता है। हजारों साल पहले जिस मालिक ने ये सारी कायनात, सारा संसार, सारी दुनिया बनाई, उसकी रजा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए एक बाप ने अपने बेटे को ज़बह करना चाहा था। उसको हुक्म हुआ था कि जो चीज़ तुमको सबसे ज़्यादा पसंद है उसको मेरी बारगाह में कुर्बान करो। वो थे हज़रत इब्राहीम। आज पूरी दुनिया में दीन इब्राहीमी है, चाहे वो मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो। हज़रत इब्राहीम का सब नाम लेते हैं, उनको मानते हैं। उसी हज़रत इब्राहीम के नींव पर इस्लाम की इमारत तामीर हुई। इसको दीन हनीफ कहा जाता है, मिल्लत इब्राहीमी कहा जाता है। हम लोग हर नमाज में हज़रत इब्राहीम को याद करते हैं दरूद में, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला सय्यिदना इब्राहीम व अला आले सय्यिदना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये रिश्ता हज़रत इब्राहीम से, उन्हीं की याद में जिन्होंने अल्लाह के हुक्म पर बिल्कुल चटियल मैदान था, जिसको आज मक्का कहते हैं, बहुत बड़ा दुनिया का खूबसूरत स्मार्ट शहर है, स्मार्ट सिटी है, पूरी दुनिया का मरकज़ है। लेकिन हज़ारों साल पहले वहाँ चटियल मैदान था। उन्हीं हज़रत इब्राहीम ने और उनके बेटे हज़रत इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म पर वहाँ अल्लाह का घर बनाया, जिसको काबा कहते हैं। हज़रत इब्राहीम जब काफ़ी उम्र उनकी हो गई थी तो औलाद नहीं थी, औलाद की उनको तमन्ना थी। अल्लाह ने खुशखबरी सुनाया कि करीब तुम्हारे एक बेटा होगा, तो वो ताज्जुब हुआ। लेकिन अल्लाह की कुदरत से उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ, उनका नाम हज़रत इस्माइल है। और फिर हुक्म हुआ कि अपने बेटे को और अपनी बीवी को चटियल मैदान में छोड़ दो। एक लंबी तारीख है। लेकिन जब हज़रत इस्माइल कुछ बड़े हुए, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो अपने माँ बाप से कितना प्यार करता है, और उस इलाके में जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, उस बाप को अपने बेटे से कितना प्यार होगा। अल्लाह ने हुक्म दिया कि जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यारी है उसको मेरी बारगाह में कुर्बान करो। हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह की रज़ा के लिए 100 ऊँट ज़बह किए। लेकिन फिर ख्वाब आया कि नहीं, जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी है उसको मेरी बारगाह में कुर्बान करो। फिर आपने 100 ऊँट ज़बह किए। फिर हुक्म आया कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा प्यारी है उसको मेरी बारगाह में कुर्बान करो। तो आपने समझ लिया ये तो जानवर है, यहाँ कुछ और मामला है। अल्लाह को मेरा इम्तिहान लेना है। तो हज़रत इस्माइल जो नन्हे बच्चे थे उनको तैयार कराया, अपनी बीवी को हुक्म दिया, बीबी हाजरा को उसको तैयार करो, एक बड़े हाकिम के यहाँ ले जाना। और जाहिर सी बात है कि अल्लाह से बड़ा कोई हाकिम नहीं हुआ है, कबुल हाकिमीन है। जहाँ दुनिया के सारे हाकिम की हुकूमत ख़त्म हो जाती है, वहीं से कबुल हाकिमीन की मसलियात तो कुदरत शुरू होती है। उसके बाद दूर ले जाकर जो आज मिना की वादी कहलाती है, जहाँ इस वक्त पूरी दुनिया के हाजी पहुँचे हुए हैं, कुर्बानी का फरीदा अंजाम दे रहे हैं। आपने अपने बेटे से कहा कि मैं किसी और गरज से नहीं ले जा रहा हूँ, अल्लाह ने मुझको हुक्म दिया है कि मैं तुझे अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दूँ, इसलिए मैं लेके आया हूँ। उस नन्हे से बच्चे ने जवाब दिया, ए मेरे अब्बा, अगर अल्लाह की ये मर्जी है तो आप मुझे साबिरों में से पाएंगे, आप मुझे इताअत गुजारों में से पाएंगे। आप तो हुक्म दें, अल्लाह ने हुक्म दिया है तो आप मुझे बिला खौफ व खतर बेदरेक अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर। बेटी की रजा तो हासिल हो गई, बेटा लेट गया। वो बाप जो अपने बेटे से उस वक्त कायनात में सबसे ज़्यादा प्यार करता होगा, उस बाप ने अपने हाथ में छुरी पकड़ी। फिर बेटे ने कहा, अब्बा जरा रुक जाइए, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह के हुक्म पर तो आप मेरी गर्दन पर छुरी चला रहे हैं, लेकिन छुरी चलाते चलाते आपकी नज़र मेरे चेहरे पड़ी, तो कहीं ऐसा ना हो कुछ हिचकिचाहट हो जाए, कुछ देर के लिए छुरी रुक जाए। तो अल्लाह की रज़ा के काबू में काम छुरी रुकनी नहीं चाहिए, इसलिए आप अपनी आंखों पर पट्टी मार। हज़रत इब्राहीम ने अपनी आंखों पर पट्टी, बस बच्चे ने सिखाया। वो किस मकतब का बच्चा था,
किस मदरसे का बच्चा था, जिसने किस खानका में उसने तालीम हासिल किया था। उस बेटे ने सबक दिया कि बाप अगर अल्लाह के हवाले से, दीन के हवाले से, शरीयत के हवाले से कहे कि बेटा कुर्बान हो जाओ, तो उस बेटे को अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान हो जाने को तैयार हो जाना चाहिए। और साथ में ये भी बता रहा, बताइए कितने राज की बात है, कहीं आप छुरी रुक न जाए, कहीं आप झिझक न पैदा हो जाए, कहीं अल्लाह की रजा पर, अल्लाह की मोहब्बत पर बेटे की मोहब्बत गालिब न हो जाए, इसलिए अपनी आंखों पे पट्टी बांध। हजरत इब्राहिम ने पट्टी बांध लिया, कहा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, छुरी चलाया, छुरी चल गई। आसमान नजारा देख रहा था, जमीन हैरत में थी, पूरे आलम बाला के फरिश्ते महब हैरत में थे। इस मंजर को देखकर फरिश्तों में एक हलचल मच गई और फरिश्तों ने बाआवाज़ बुलंद पुकारा, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु लिल्लाहिल हम्द। इसकी याद में हम लोग 5 दिन तकबीर तशरीक पढ़ते हैं, 9 जिलहिज्जा से लेकर 13वीं का, उन्हीं की याद में, फरिश्तों की अदा, यानी फरिश्तों में गुल पड़ गया। कैसा मकाम था। हजरत इब्राहिम ने छुरी चला दिया, बेदरेग छुरी चल गई, रख कट गई और जब फरिश्तों में गुल पड़ गया, इधर छुरी चली, इधर फरिश्तों का शोर रुका, इधर हजरत इब्राहिम ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह कह के पट्टी जब हटाया तो मंजर बदला हुआ था, कुछ और मंजर था। क्या देखा कि इस्माइल तो मुस्कुरा रहे हैं और उसकी जगह जन्नती जानवर ज़बह हो चुका है। फिर हजरत इब्राहिम ने अल्लाह का शुक्र किया और अल्लाह ने कुरान पाक में का जिक्र किया, ना देना हुआ या इब्राहिम कद सद्दक़्ता रुया, हमने इब्राहिम को आवाज़ दिया, इब्राहिम तूने अपने ख्वाब को सच कर देखा। यानी हजरत इब्राहिम का ख्वाब मनगढ़ंत नहीं था, अल्लाह ने इसकी तस्दीक फरमाई कि ख्वाब का मकसद यही था, तेरा इम्तिहान लेना मकसद था। लेकिन हमारा खुदा तो रऊफ है, रहीम है, मेहरबान है। अल्लाह नहीं चाहता कि कोई बाप अपने बेटे को ज़बह कर दे। ईद उल अज़हा की नमाज तमाम मुसलमानों ने पढ़ी, ये अल्लाह का करम है। और आज हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा की है, बकरीद है। अल्लाह ताला के बारगाह में दुआ है कि हम तमाम लोगों की कुर्बानी को कबूल फरमाए। इस मौके पर फुलवारी शरीफ के तमाम बाशिंदागान फुलवारी शरीफ ने सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। और उम्मीद करता हूँ, सभी लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि कुर्बानी अपना आराम से करें, कोई शोर गुल ना करें। और ख़ासकर इस मौके पर गरीबों को, अपने पड़ोसियों में जो गरीब हैं, यतीम हैं, उन्हें ख्याल रखें। और हम तमाम लोगों को, मुन्ना भाई जो हमारे हैं और तमाम फुलवारी शरीफ के लोगों की तरफ से पूरे आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद शमशीर आलम कादरी, जमा मस्जिद बैतुल करीम के नायब इमाम। बोलिए। ईद उल अज़हा के मौके पर तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा का बहुत 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 मुबारकबाद देते हैं और ख़ासकर हमारे वार्ड नंबर 22 के तमाम लोगों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। और हमारे नगर परिषद सभापति महोदय आफ्ताब आलम को भी ईद उल अज़हा की बहुत 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 मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से ईद और बकरीद में व्यवस्था, साफ़ सफाई का जो जिम्मा लेते हैं और पूरा करते हैं, उनके लिए, इसके लिए उनको बहुत 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 मुबारकबाद देते हैं। आपका नाम? और नमाज भी हमारा बैतुल करीम में अल्हम्दुलिल्लाह 6:15 का वक्त था, 6:15 के वक्त हमारा ईद उल अज़हा का नमाज मुकम्मल हो गया है। अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं। मोहम्मद मुमताज़